Welcome to Vyas IAS. So this is your day 67 of mission UPSC 2027. Okay, I hope आप लोगों ने जो टारगेट दिया था वो पूरा करा होगा, जिसमें हम लोगों ने इसका चैप्टर पढ़ा था पहले, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, एंड उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके का कौन कौन सा पावर शेयरिंग अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं. जैसे हमने बुक में भी पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑल, वही चीज़ है. और भी 2-3 एक्स्ट्रा हम इसमें देख लेंगे. तो इस क्वेश्चन को एक बार टैकल कर लेते हैं. इन एन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड इन मल्टीपल वेज टू इंश्योर फेयर गवर्नेंस, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पावर जो की जाती है शेयर अलग अलग तरीके से की जाती है, मल्टीपल तरीके से की जाती है, जिससे कि गवर्नेंस भी फेयर हो, पावर एक जगह किसी एक अथॉरिटी के पास ना हो, ऐसा ना हो पावर कंसंट्रेटेड हो एक जने के पास, पावर शेयर होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए. सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर. अब मैं बात करूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो हमारे पास पहली है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा था इस तरीके से, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास बराबर बराबर पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई हो. ठीक है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. So power is distributed among the legislative, executive and judiciary. Each organ checks the power of others through a system of checks and balance. Like we have read this multiple times. Example, India's parliamentary system where the executive is accountable to the legislature and the judiciary ensures law adhere to the constitution. जैसे कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है एग्जीक्यूटिव कौन है, अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, जुडिशरी भी ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आए. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बाद हमारे पास आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग. ठीक है, जिसमें हमने सीखा है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का. ठीक है, सो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. हायर लेवल डेलीगेट पावर्स टू लोअर लेवल फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस. जो हायर लेवल है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हायर लेवल अगर मैं बात करूँ तो हायर लेवल क्या करते हैं, पावर डेलीगेट कर देते हैं किसको, लोअर लेवल को. सेंट्रल स्टेट को कर दिया, स्टेट लोकल को कर दिया, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड. जो डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग अभी चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है. ठीक है, सो हायर लेवल इज डेलीगेटिंग पावर टू लोअर लेवल फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, कि भाई सेंट्रलाइज ना हो सारी चीज़ें, हर किसी में बटी हुई हो. जैसे कि इंडिया का फेडरलिज्म वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. यही सेम चीज़ जो मैंने बोली और यही सेम चीज़ अभी हम चैप्टर 2 में भी करेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद आता है सोशल पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें कैसे पावर शेयर है, सोशली हम बात कर रहे हैं. तो पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सोशल ग्रुप्स टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंट मार्जिनलाइजेशन. देखो, पावर किस तरीके से शेयर है, एथनिक ग्रुप में, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली एंड सोशल ग्रुप्स में, कि भाई रिप्रेजेंटेशन हो हर एक सोसाइटी में, हर एक रिलीजन का, हर एक लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो, और किसी भी तरीके की मार्जिनलाइजेशन है तो उसको प्रिवेंट किया जाए. तो सोशल पावर शेयरिंग अभी हम चैप्टर नंबर 2 में अगेन ये पढ़ेंगे. जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज. ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने पढ़ा. देखो, पॉलिटी को अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे हमारे जो रियल वर्ल्ड में है न्यूज़ वगैरह से, यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग. अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसा लगेगा किताब की चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं. इनको चीज़ों को समझो तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा. ठीक है, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, सोशल ग्रुप हो गया. अब है पॉलिटिकली पावर शेयरिंग, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स में शेयर्ड है. ठीक है, सो पावर शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशंस एंड प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स हमने पढ़ा है, कोलिशंस हमने पढ़ा है जब 2 या 3 पार्टी, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ मिलके कोलिशन कर रही हैं. ठीक है, जैसे मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही है, जैसे एनडीए और यूपीए हम बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक पावर शेयरिंग हो सकती है अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स के हिसाब से. जैसे कि पावर शेयर की जा रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स एंड वर्कर्स यूनियन टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस. पावर कैसे बटी गई है, गवर्नमेंट में अलग पावर, प्राइवेट सेक्टर्स के हिसाब से अलग, वर्कर्स यूनियन के अलग, जिससे कि इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिले, हर एक क्लास के लोगों को, हर एक सेक्शंस के लोगों को.
जैसे ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और ट्रेड के बीच में होता है, ट्रेड यूनियन के बीच में लेबर पॉलिसी को लेके, तो ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। तो एक ऐसा पावर शेयर होना जो इकोनॉमिकली मतलब कुछ फाइनेंशियली इकोनॉमिक जस्टिस को देने के लिए लाई जाए। सो दीज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इंश्योर्स इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग अथॉरिटेरियनिज्म एंड इनेबलिंग डाइवर्स इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंटेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट वन, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट। हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा था प्रूडेंशियल रीजन कि किस तरीके से बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो आपने प्रूडेंशियल में पढ़ा होगा ना कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कम करने की वो कोशिश करता है लोगों के बीच में, है ना, क्योंकि पावर शेयर हो रही है। मॉरल रीज़न में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए एक स्पिरिट है पावर शेयरिंग, तो वही हमें बताना है कोई एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीज़न पावर शेयरिंग का, और इंडिया के कंटेक्स्ट के साथ उसको रिलेट करना है। तो पावर शेयरिंग इज़ एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी बोथ फॉर प्रैक्टिकल रीजंस एंड एथिकल रीजंस। पावर शेयरिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी है? प्रैक्टिकल रीजंस के लिए भी ज़रूरी है और मॉरल रीजंस के लिए भी ज़रूरी है, एथिकल रीजंस के लिए भी ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न। देखो, पावर शेयरिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट और सोशल टेंशन्स कम होएगी बाय इंश्योरिंग दैट हर ग्रुप्स के लोगों का गवर्नेंस में स्टेक हो, रिप्रेजेंटेशन हो हर क्लास के लोगों का, हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों का। तो पावर शेयरिंग यहाँ हेल्प करता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने में, और अवॉइड करता है कि किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन हो दूसरे ग्रुप पे, विच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन होगा, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों का डोमिनेशन होगा, रिलीजियस का डोमिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इंडियन कंटेक्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं? In India, the reservation system for scheduled caste, scheduled tribe and OBCs in legislative body, government jobs and educational institution is a prudential decision. ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास सोसाइटी के लोगों को हम एक्सक्लूड कर दें बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। इट विल प्रिवेंट सोशल एलिनेशन एंड इंश्योर्स इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। क्लियर? देन वी हैव मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न क्या है? देखो, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज इट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में? क्योंकि हर एक डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों की राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है, टू हैव वॉइस इन गवर्नेंस, कि आप सबकी आवाज़ सुनी जाएगी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट बट अबाउट अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। इट इज़ नॉट वॉट इट इज़, इससे वैसा नहीं है पावर शेयरिंग किसके बारे में हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कम करें, बल्कि ये ज़रूरी है कि साथ में इक्वालिटी रहे, जस्टिस रहे और पार्टिसिपेशन भी रहे। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पंचायती राज सिस्टम एक मॉरल डिसीजन है। पंचायती राज सिस्टम जो लाया गया वो एक मॉरल रीज़न है, एक एथिकल रीज़न है जिसलिए लाया गया, सो दैट डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होए और कहीं ना कहीं जो पावर है सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी किसके साथ रहे, पंचायत लोकल लेवल्स पे भी रहे। As it allowed decentralized governance, empowering people at the grassroots level to take decisions affecting their life. It uphold democracy by ensuring local self-governance, making decision-making more inclusive. ठीक है, so thus while the prudential reason focuses on preventing conflicts and ensuring stability, the moral reason emphasize fair. ठीक है, prudential reason ये फोकस कर रहा है कि conflict कैसे कम हो, stability कैसे आए, तो moral reason फोकस कर रहा है किस तरीके से fairness रहे और democratic principle of equal participation रहे। ठीक है, ये मैंने एक और रीज़न आपको दे दिया समझाने के लिए, अगर किसी को नहीं पता कि प्रूडेंशियल रीज़न ये सब क्या है, तो प्रूडेंशियल रीज़न यही है कि जो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट वगैरह कम होए, जो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। ठीक है, शॉर्ट में मैंने एक बार वापस सेम लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, मॉरल रीज़न में यही स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बाय गिविंग एवरी ग्रुप ऑफ फेयर से इन डिसीजन मेकिंग। पंचायती राज सिस्टम एम्पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच अलाउइंग द पीपल एट द ग्रासरूट लेवल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये दोनों क्वेश्चन हमारे टैकल हो गए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 2 के साथ जो कि हमारा है फेडरलिज्म। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।